सबसे पहले आप अपना नाम पदनाम बता करके अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजीव चंदाखेड़ी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट संघर्ष समिति 6948। आज आपकी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई है। मीटिंग में कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है? आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आधिकारिक मीटिंग हुई जिसमें संघर्ष समिति का डेलीगेशन शामिल था और ये बहुत ही सकारात्मक रूप से जो बातचीत हुई है सीएम साहब से, उसमें काफ़ी मांगे हमारी मानी गई हैं। लेकिन उनमें से कुछ मांगे हैं जो हमारी 17 साल की नौकरी के बाद भी हम एक मूल वेतन से अपने वंचित हैं, जिसकी मांग हमने माननीय सीएम साहब से की थी, लेकिन उस पर हमारी कोई सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद हमने उनसे मांग की कि हमारे जो साथी इस पे ट्रांसफ़र पॉलिसी में शामिल किया जा रहा है कि रेगुलर को हमारे एंगेज स्टेशन दिए जाने की बात कही जा रही है। हमने इस पर ऐतराज़ जताया तो सीएम साहब ने इससे भी मना कर दिया कि इस बार हम आपको आपकी पोस्टों को रिक्त मानेंगे और उसके अनुसार ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद हमारी जो साथी दूसरे ज़िलों में कार्य कर रहे हैं, अपने ज़िलों में पोस्टें ना होने की वजह से उनको वापस गृह जिलों में लाने की बात सीएम साहब के समक्ष रखी, लेकिन उन्होंने भी उस पर असमर्थता जताते हुए कहा कि जब तक जनरल ट्रांसफ़र नहीं हो जाती तब तक इस बारे फैसला नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ बातें गेस्ट टीचर की मानी भी गई है। हाँ जी, इस के अतिरिक्त हमारी काफ़ी मांगे जो सीएम साहब ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए माना गया है, जिनमें एक मुख्य समस्या थी कि एक गेस्ट टीचर साथी जब कोई उसके परिवार का सदस्य बीमार हो जाता था उसकी पूरी की पूरी सैलरी आगामी वर्षों तक उसको भुगतान के रूप में, जैसे मेडिकल खर्च के रूप में करनी पड़ती थी। लेकिन उससे सीएम साहब ने हमें कैशलेस मेडिकल पॉलिसी प्रदान की है, जिसके तहत हमें मेडिकल के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जिससे हमारे परिवार के सदस्यों का इलाज मुफ्त हो सकेगा। कितने लाख तक की सेवा? ये 5 लाख तक की सीमा इसकी रखी है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत इसको कवर करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी बातें? इसके अतिरिक्त सीएम साहब ने ईपीएफ और एनपीएस पे हमारी सहमति नहीं बन पाई, लेकिन इसके अलावा सीएम साहब ने एक सुझाव दिया है कि आप लोगों को ग्रेजुएटी का लाभ हम देंगे, जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद जो आपका लेबर लॉ के अनुसार जो पैसा बनेगा उसका भुगतान डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों में महिलाओं को 20 CL पहले से मिली हुई हैं, लेकिन पुरुष साथियों को 15 मिलती थी, अब उनको भी 20 और महिलाओं को भी 20 सी लीव मिला करेंगी। इसके अलावा हमें सर आपका नाम बताइए और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी से जो आपकी मीटिंग हुई उसके बारे में, उस मीटिंग को आप किस रूप में देखते हैं? मेरा नाम राधा कृष्ण जोरड़, राज्य मीडिया प्रभारी, समस्त अतिथि अध्यापक संघ 06948। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आधिकारिक मीटिंग हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री जी, हमारे दोनों डायरेक्टर साहब, ACS महोदय डॉक्टर महावीर सिंह, PS2 CM अमित अग्रवाल जी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा जो था वो गेस्ट टीचर्स को बेसिक सैलरी और उनके पदों को रिक्त ना माना जाए को लेकर था, परंतु मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी मुख्य मांग थी बेसिक सैलरी और गेस्ट टीचर के पदों को रिक्त ना माना जाए, या जैसे LTC की मांग थी, या रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि की बात थी, या जो हमारे साथी दूसरे ज़िलों में कार्यरत है, दूर जा कर के उनको नौकरी करनी पड़ रही है, उनके गृह जिलों में वापसी की बात थी। इन बातों पर सहमति नहीं बनी। बार बार संगठन ने ये प्रयास किया कि किसी न किसी तरह से कोई रास्ता निकले, सहमति बने, परंतु सहमति नहीं बनी। पर उसके बाद जो कुछ ऐसी बातें थी जिन पे मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें सहमति बनी है, जिसमें सबसे पहले 5 लाख तक की जो कैशलेस मेडिकल सेवा है उस पर सहमति बनी है कि 5 लाख तक का गेस्ट टीचर्स का जो बीमा किया जाएगा और उसमें 5 लाख तक का जो है कैशलेस किया जाएगा। उसके बाद EPF और NPS की जगह जो आज मुख्यमंत्री जी ने आज एक नया सुझाव दे करके ग्रेजुएटी नाम की जो सेवा है वो सेवानिवृत्ति पर देने की घोषणा की है कि ग्रेजुएटी के माध्यम से आपको सेवानिवृत्ति के ऊपर खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा, आपको एक मुश्त राशि दी जाएगी। उसके बाद महिला और पुरुष को 20 सी लीव प्रदान की जाएगी और 1000 रुपये मेडिकल भत्ता दिया जाएगा। मिस कैरेज लीव
पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव प्रदान की जाएगी। जीआईएस अकाउंट खोला जाएगा और बोर्ड का जो हमारी ड्यूटियां लगती है उसमें कैडर वाइज और सीनियरिटी वाइज जो है वो ड्यूटियां लगेगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने आज एक और घोषणा की है कि गेस्ट टीचर को 10,000 रुपये सालाना अतिरिक्त जो है वो वेतन के साथ जोड़ करके दिया जा सकता है, दिया जाएगा, जिसको शिक्षा भत्ता कह सकते हैं या किसी अन्य भत्ते के नाम से पुकारा जाएगा। और इसके साथ साथ मॉर्निंग और मेवात क्षेत्र में जो गेस्ट टीचर अपनी स्वेच्छा से ज्वाइन करेंगे उनको